हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर लॉजिकल रीजनिंग फॉर क्लैट 2022 या 23। अगर आप क्लैट 22 या 23 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको लॉजिकल रीजनिंग के लिए किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग जो है वो टोटल सिलेबस का लगभग 20% है, यानी 28 से 32 क्वेश्चन आते हैं इस लॉजिकल रीजनिंग से। क्लैट 2020 में 30 क्वेश्चंस थे और क्लैट 2021 में 30 क्वेश्चंस थे और क्लैट 2021 में टोटल का टोटल क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग से थे, लेकिन क्लैट 2020 में कुछ क्वेश्चन एनालिटिकल रीजनिंग से भी थे। क्लैट 2020 के बाद पैटर्न बदला है क्लैट का, तो जो न्यू पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग इसमें जो है एजम्पशन है, इवैल्यूएट द आर्गुमेंट है, स्ट्रेंथन द आर्गुमेंट है, वीकन द आर्गुमेंट है, आइडेंटिफाई द फ्लॉ क्वेश्चंस है, इन्फरेंस क्वेश्चंस है, एक्सप्लेन द पैराडॉक्स क्वेश्चंस है, प्रोवाइड लॉजिकल क्वेश्चंस है, मिसलेनियस क्वेश्चंस भी है जैसे बोल्ड फेस क्वेश्चंस है, मेन पॉइंट क्वेश्चंस है और पैरेलल रीजनिंग क्वेश्चंस है। यानी कि क्रिटिकल रीजनिंग पर ज्यादा फोकस है। पहले जो एनालिटिकल रीजनिंग पर ज्यादा फोकस था वो अब क्रिटिकल रीजनिंग पर ज्यादा फोकस है। जो ओल्ड पैटर्न था यानी यूं का है कि अदर लॉ इंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वही न्यू ओल्ड पैटर्न था, तो उसमें क्या था, ज्यादा फोकस था डायरेक्शन पर, ब्लड रिलेशन पर, रैंकिंग टेस्ट पर, कोडिंग डिकोडिंग पर और पजल पर। तो अभी आपको क्लैट 22 या 23 के लिए प्रिपरेशन ज्यादा करना है क्रिटिकल रीजनिंग पर क्लैट के लिए। लेकिन अगर आप अदर लॉ इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर बैकअप प्लान है आपका, तो आपको अदर लॉ इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इसको भी प्रिपरेशन करना है, जैसे डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, पजल। अदर लॉ इंट्रेंस एग्जामिनेशन क्या है, जैसे आईलेट है, एमएससीईटी है, बीएचयू है, सीयूसीटी है, वहां का मैं बात कर रहा हूँ अगर आपके पास बैकअप प्लान है तो। लेकिन क्लैट पर आपको ज्यादा फोकस करना है क्रिटिकल रीजनिंग पर। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं, उसका हार्ड कॉपी आपके पास है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप उसका हार्ड कॉपी अभी कभी निकलवाइए और देखिए क्वेश्चन कैसा है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा है और किस तरह से प्रिपरेशन करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको उसी तरह से प्रिपरेशन करने का एक रास्ता मिलेगा। क्लैट 2020 में लॉजिकल रीजनिंग बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन क्लैट 2021 में लॉजिकल रीजनिंग बहुत इजी था। तो इससे आपका अंदाजा लगता है कि आपको न डिफिकल्ट के लिए प्रिपरेशन करना है, न इजी के लिए प्रिपरेशन करना है। आपको इस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए कि जिस तरह से भी इजी भी क्वेश्चन आए, डिफिकल्ट भी, मॉडरेट भी, तो आप उसको एक्यूरेटली और इजीली अटेम्प्ट कर सके, उसको सॉल्व कर सके। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, कम से कम क्लैट 2020 का और 2021 का। क्लैट 2021 का क्वेश्चन है, देखिए इस तरह से पैसेज होगा और फिर क्वेश्चन होंगे। 1 पैसेज होगा, 5 क्वेश्चन होंगे। ये भी इस तरह का है, जैसे एक पैसेज है, उसके बाद क्या है, ये पैसेज है, उसके बाद क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, सभी में 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इस तरह का पैटर्न है, इस तरह का सिलेबस है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस कहां से बन सकते हैं। क्वेश्चंस किसी बुक से नहीं बनेंगे, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चंस बन सकता है किसी न्यूज़पेपर के ओपिनियन से, एडिटोरियल से, कहीं किसी मैगजीन से, या ऐसे जो ऑन मोरल फिलोसफी होगा, या साइंस पर भी हो सकता है, या कहीं से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। खास करके फिलोसफी पर क्वेश्चंस, या मैगजीन से, एडिटोरियल से, ओपिनियन से, या हो सकता है कि पैसेज स्पेशली आपके एग्जाम के लिए ही बनाया गया। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, एडिटोरियल इजीली समझ लेंगे, उतना ही आपके लिए इजी होगा लॉजिकल रीजनिंग को अटेम्प्ट करना। आपको क्रिटिकल रीजनिंग के लिए जीमेट का ऑफिशियल गाइड को फॉलो करना है और एनालिटिकल रीजनिंग के लिए वर्बल रीजनिंग जो है आर एस अग्रवाल का, उसको फॉलो करना है। जीमेट का ऑफिशियल गाइड से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। दोनों भी जो बुक मैंने बताया है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया है। इतना इसमें इतना एनफ क्वेश्चन नहीं है कि आप उसी के सिर्फ पढ़ लेने से आपका क्लैट निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ कि आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट समझना है कि जैसे कि यहाँ से जीमेट का ऑफिशियल गाइड से आपको क्या करना है, एजम्पशन पढ़ना है, कंक्लूजन पढ़ना है, इवैल्यूएट द आर्गुमेंट पढ़ना है, स्ट्रेंथन द आर्गुमेंट पढ़ना है, वीकन द आर्गुमेंट पढ़ना है, आइडेंटिफाई द फ्लॉ पढ़ना है, इन्फरेंस पढ़ना है, एक्सप्लेन द पैराडॉक्स पढ़ना है और प्रोवाइड लॉजिकल कंक्लूजन। इस सभी का कॉन्सेप्ट आप पढ़ लीजिए। जीमेट का ऑफिशियल गाइड में 1 पैसेज होगा, 1 क्वेश्चन होगा, लेकिन क्लैट में 1 पैसेज होगा, 5 क्वेश्चन होंगे। तो अब मान लीजिए कि इसका जो है ना
पैटर्न आपको थोड़ा सा अलग अलग है, लेकिन मान लीजिए जो इसमें जो अजम्पशन है वो भी कलेक्ट का सेम अजम्पशन है, ऐसा नहीं कलेक्ट के अलग से कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है। इसलिए आपको अगर एजम्पशन का है तो आपका एजम्पशन भी, कंक्लूजन भी, इवैल्यूएट द आर्गुमेंट भी, जो भी कॉन्सेप्ट है आपको यहाँ से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आप रिवीजन करना है आपके स्टडी मटेरियल से या जो भी मैं आगे बता रहा हूँ उससे, लेकिन यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। इसके लिए क्रिटिकल रीजनिंग के लिए इसी बुक से कर लीजिए या मैनहट्टन से कर सकते हैं या कोई भी और आपका कोचिंग का स्टडी मटेरियल होगा वहां से कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस बुक को बता दिया कि ताकि ये अच्छा स्टैंडर्ड बुक है आप और इजीली आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। उसके बाद करते हैं वर्बल रीजनिंग से आपको किसके कॉन्सेप्ट को समझना है, डायरेक्शन को कॉन्सेप्ट को भी समझना है या रिवीजन भी यहीं से आपको करना है, क्वेश्चन सॉल्व भी यहीं से करना है आपको, जैसे डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल एटसेट्रा को आपको यहीं से पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, जब कॉन्सेप्ट आप समझ जाइएगा दोनों बुक से तो स्टडी मटेरियल जो है वहां से आपका क्वेश्चन होगा जितना ज्यादा से ज्यादा उसको पढ़िएगा, उसको रिवाइज कीजिएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा। जितना ज्यादा ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपका डाउट भी होगा, और डाउट को क्लियर करना मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिर्फ कल क्वेश्चंस को बनाना ही इंपोर्टेंट नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन बनाने से ज्यादा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होता है। जो आपको चैलेंज करता है वही आपको चेंज करता है, इस बात को याद रखिएगा। डाउट ही आपको क्लैट के से आउट कर देगा। आप डाउट को क्लियर नहीं करते हैं तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर आप एनएलयू में जाना चाहते हैं, अगर आप ड्रीम एनएलयू में या आपका सपना है कि आप एनएलयू में जाएं, तो आपको डाउट को क्लियर करना होगा। पहले स्टडी मटेरियल परचेज कीजिए। अगर आप किसी कोचिंग में पहले से पढ़ रहे हैं तो वहां से आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिला होगा, उसको पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी मटेरियल कम से कम आपको परचेज करना है, वहां से परचेज कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा डाउट हो रहा है उसको क्लियर कीजिए। इजी क्वेश्चन सभी बना सकते हैं, जो डाउट को क्लियर करता है वही सक्सेस पाता है किसी भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन में। आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो आपका स्टडी मटेरियल से वहां से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसका डाउट को क्लियर करना है। उसके बाद जो मॉक आप दे रहे हैं उसको आपको उसके पैसेज को फिर बाद में एनालाइज करना है, उस पर समझना है कि जो आपने जो रीजनिंग दिया था वो सही था कि नहीं। मान लीजिए अगर आपका आंसर ए है तो आंसर बी, सी और डी क्यों नहीं है, इसको भी आपको समझना होगा। आपका रीजनिंग गलत था तो कैसे गलत था, सही था तो कैसे सही था। तुक्का वाला पर आपको भरोसा नहीं करना है, सभी क्वेश्चंस का रीजनिंग आपको आना चाहिए। शुरू में जितना ज्यादा से ज्यादा आप रीजनिंग में फोकस कीजिएगा उतना ही ज्यादा से ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना ही ज्यादा एक्यूरेसी आएगा। एक्यूरेसी से ही मार्क्स इंक्रीज होता है, क्योंकि आप 150 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लीजिए और आपका 40 क्वेश्चन ही करेक्ट हो तो फिर भी उसका कोई अर्थ नहीं है। या आप 50 मार्क्स ला रहे हैं तब भी उसका कोई अर्थ नहीं है, फिर भी आप एनएलयू में नहीं जा पाएंगे। इसलिए आपको मॉक रिवाइज करना है, मॉक एनालाइज करना है। जितना ज्यादा आप जो भी आप लॉजिकल रीजनिंग में जो भी आप कॉन्सेप्ट लगाते हैं उसको समझना है। रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, जितना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना ही आप क्रिटिकल रीजनिंग में एक्यूरेसी आएगा। और क्रिटिकल रीजनिंग में एक्यूरेसी ही मायने रखता है, क्योंकि 4 ऑप्शंस में 2 ऑप्शन तो इजीली ज्यादातर स्टूडेंट्स उसको एलिमिनेट कर देते हैं। 2 ऑप्शंस में ही डिफिकल्टी होता है, इसलिए आपको 2 ऑप्शंस के लिए एक्यूरेसी जरूरी है, और एक्यूरेसी के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। और कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा, कॉन्सेप्ट को पढ़ने से। और सिर्फ कॉन्सेप्ट को पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा, उसके लिए आपको रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। जितना ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन कर सकते हैं उतना ज्यादा से ज्यादा कीजिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा आपका रिवीजन होगा उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट जितना ज्यादा क्लियर होगा क्रिटिकल रीजनिंग में उतना ही आप अच्छा से, उतना ही एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर में फोकस करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ लेने से ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता है, उसका रिवीजन करना जरूरी है। और रिवीजन करने के लिए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी है। जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा आप रीजनिंग देंगे। और जितना ज्यादा से ज्यादा व्हाई हाउ व्हेन को छोड़िए, सिर्फ हाउ और व्हाई पे जितना ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे उतना ही आपका एक्यूरेसी होगा, और एक्यूरेसी इज द की। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट कब तक क्लियर करना चाहिए। देखिए, आप पहले से अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आप इस बुक को पढ़े या आप किसी बुक को पढ़े, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा किया है। अगर आपने नहीं भी किया है तो भी आपने कोई पाप नहीं किया है, आप अभी से भी कर सकते हैं। इसके लिए या तो आप दिसंबर मंथ में पूरा कर लीजिए, या ज्यादा से ज्यादा जनवरी के मिड तक, या उससे ज्यादा अगर लास्ट आप करते हैं तो आपको करना है जनवरी के लास्ट तक। जनवरी के बाद आपको, जनवरी से पहले ही आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है। आप ऐसा कीजिए, आप सबसे पहले मंथली शेड्यूल बनाइए, मंथली को वीकली शेड्यूल बनाइए और वीकली को डेली बनाइए।
अभी भी आपके पास बहुत समय है, इतना ही चैप्टर्स आपको पढ़ना है, 9 चैप्टर्स इसमें से पढ़ना है और कुछ चैप्टर्स जो एनालिटिकल रीजनिंग का है वो आपको पढ़ना है अदर लॉ इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। हो सकता है कलेक्ट में भी पूछ दे, लेकिन कलेक्ट में ज्यादा पूछेगा नहीं, लेकिन आपको फिर भी पढ़ना है। अगर आप 1 वीक में अगर 2 चैप्टर्स 3 चैप्टर्स पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी बहुत अच्छा नहीं है। आप धीरज रखिए, थोड़ा सा पैसेंस रखिए और 1 वीक में 1 चैप्टर पढ़ने पर फोकस कीजिए। अगर अच्छा से आप पढ़ रहे हैं तो 2 चैप्टर्स भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छा से ज्यादा समझ नहीं पा रहे हैं तो कम से कम 1 वीक में 1 चैप्टर पढ़ लीजिए। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, इससे ज्यादा आप समय मत दीजिए। इससे कम समय अगर आपका हो जा रहा है तो बहुत अच्छा है, और उससे नहीं हो रहा है तो उससे ज्यादा आपको समय नहीं देना है। 1 वीक में ही 1 चैप्टर को कंप्लीट करना है। अगर इस तरह से आप करते हैं तो समझिए कि 4 वीक में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा और 4 वीक में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इस महीने आप 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लीजिए और जनवरी में आपको 5 चैप्टर्स इनमें से कंप्लीट करना है। साथ ही साथ इसको एनालिटिकल रीजनिंग पे भी फोकस करना है। इतने जनवरी तक आपको दोनों का कांसेप्ट क्लियर कर लेना है, क्योंकि फरवरी मार्च और मिड के अप्रैल तक आपका रिवीजन फेज होगा, क्योंकि 8 मई 2022 को आपका कलेक्ट का एग्जाम होगा। अगर आप कलेक्ट 23 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो समझिए आपको फरवरी मार्च या अप्रैल तक भी कोई दिक्कत नहीं है, या मई तक भी आप जो कलेक्ट 2023 का प्रिपरेशन के लिए जो मैंने वीडियो बनाया है आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन आप कलेक्ट 22 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जनवरी तक, जनवरी से ज्यादा आपके पास समय नहीं है, और आपके पास जनवरी तक बहुत ज्यादा समय है। आप थोड़ा सा भी हड़बड़ाइएगा मत, इतना समय एनफ है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। और उसके बाद फरवरी मार्च और अप्रैल, मिड अप्रैल तक आपको रिवीजन करना है, रिवाइज करना है। जितना ज्यादा आप रिवीजन में फोकस कीजिएगा उतना ही आपका एक्यूरेसी आएगा। एक्यूरेसी इज द की इन क्रिटिकल रीजनिंग। अब मिड अप्रैल के बाद आपका सुपर रिवीजन शुरू हो जाएगा और उसके बाद आप फिर पलट कर नहीं देख सकते। इसलिए आपको जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है जनवरी तक करना है लास्ट, उसके बाद फरवरी मार्च और अप्रैल अप्रैल के मिड तक आपको रिवीजन करना है, उसके बाद तो आपको सुपर रिवीजन करना है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आप इतना कर लेते हैं आपका क्लर्क निकलेगा, आप अपने ड्रीम एंड में जाएंगे, आपको कोई जाने से रोक नहीं सकता है। लेकिन लॉजिकल रीजनिंग के लिए जो मैंने आपको बताया है उसको फॉलो कीजिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप इजीली अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे और एनएलयू में जाएंगे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अभी भी समय है, हड़बड़ाना नहीं है, आपको पैसेंस रखना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। सिर्फ इसी के सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पर नहीं, बाकी और सभी पांचों का 5 सब्जेक्ट पर, कम से कम 4 सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पर और करंट अफेयर्स को किस तरह से पढ़ना है उसके बारे में मैंने वीडियो बना दी है, तो आप उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। अगर इतना कर लेते हैं तो आप इजीली क्लैट करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, रिवीजन कीजिए और अच्छा से एग्जाम में स्कोर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का और ग्रुप का, वहां से आप टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां मैं स्टडी मटेरियल से संबंधित पोस्ट डालता हूं जो आपको आपके कलेक्ट प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्प करेंगे।